बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। नाजरीन गिरामी, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा हॉट होने वाला है। अब आप समझेंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक जो सर लेकर आए हमारे लिए। तो जनाब, आज हंसी मजाक में या सीरियस में एक बड़ी ही अहम बात समझाना चाहता हूँ। अब वो अहम बात क्या है? हमारा तालीमी लेवल नीचे क्यों जा रहा है? Why our education level is going down? This is the most important problem. ये हमारी एक बहुत अहम और बुनियादी मसला है। लेकिन 90% लोग, ठीक है, 90% लोग इस चीज को फोकस नहीं कर रहे। वो क्या है? मैट्रिक लेवल तक ना, हमारे यहाँ पर मैट्रिक तक या 8 तक, खास तौर पे मैट्रिक तक बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसे लोग तालीम दे रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे, कि जिन्हें खुद कुछ नहीं आता। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें खुद कुछ नहीं आता। अगर आपको बुरा लगता है, इट मीन्स कि आप उन्हीं में से एक हैं, और जिनको बहुत कुछ आता होगा तो डेफिनेटली मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। तो इसी तरह आज का जो टॉपिक है उसका आगाज करता हूं। टॉपिक का नाम मैं आपको पहले समझा दूं, कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट वर्सेस ट्यूशन वाली बाजी। हाँ, अब आप ये थंबनेल या हमारा टॉपिक का नाम देख के समझ गए होंगे टॉपिक क्या है। आज मैं बताना चाहता हूं कि एक सेंटर, एक कोचिंग सेंटर, एक इदारा, कोई भी इदारा हो, वो क्या क्या अखराजात बर्दाश्त करता है वर्सेस ट्यूशन वाली बाजी। अब मेरे पास सबसे बड़ा मसला क्या आता है? मैं फीस ऑफर करता हूं 9-10 की 1000 रुपए, ठीक है, चले 1000 को छोड़े 800 रुपए पे आ जाता हूं, ठीक है। 800 रुपए मैंने एक वालिदा को, वालिद को मैंने फीस बताई, उन्होंने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा है। आपको पता है ट्यूशन वाली बाजी हम इनके पास पढ़ाते थे, वो 400-500 रुपए में पढ़ा देती थी बच्चों को। भाई, पढ़ाने का मकसद पढ़ाना होता है, टाइम पास करना नहीं होता। सेंटर के कितने अखराजात हैं, पहले तो सेंटर के अखराजात समझ लें, ठीक है, किसी भी इदारे के अखराजात समझ लें। सबसे पहले हमारा सेंटर रेंट कितना आता होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? तकरीबन 30 से 35 से 40 हजार रुपए, ठीक है। हम इसको एक एस्टिमेट ले लेते 40,000 रुपए नॉर्मल बिल्डिंग का, यानी कि 120, 240 का जो भी आपकी बिल्डिंग है, तकरीबन 40,000 रुपए तो रेंट है ही है हर जगह का, कमर्शियल। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी कमर्शियल, नॉट रेजिडेंशियल। क्या आपकी ट्यूशन वाली बाजी अपने सेंटर का रेंट पे करती है? नहीं, वो आपको घर में बैठकर पढ़ाती है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या वो पे करती है? नहीं पे करती, वो सिर्फ घर का नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल पे करते हैं। आप उनके पास पढ़ने जाएं या ना जाएं, उनके बिल पर खासन फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप जाते भी हैं तो उन्होंने एक पंखा और एक लाइट जला देनी है। लेकिन मैं जिस इदारे में, अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारे में खड़ा हूं, मेरे अपने जाती तौर पर माशाल्लाह 2 इंस्टीट्यूट हैं, बाकी मेरी प्राइवेट ट्यूशंस भी हैं, स्कूल भी है, ठीक है, और दूसरी दीगर चीजें हैं जिनमें 100% मेरी मलकियत है। वो 2 इदारे हैं मेरे, ठीक है। इसके अलावा स्कूल भी है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी चीजें भी। बहरहाल, इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल ये ट्यूशन वाली बाजियां पे नहीं करती, माजरत के साथ। गैस बिल हम लोग पे करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरेटर के अंदर गैस डलता है, ठीक है, यानी कि जनरेटर जो हमारा चलता है उसमें गैस सप्लाई होता है। जनरेटर, क्या आपकी ट्यूशन वाली जो टीचर हैं, बाजी हैं, क्या उनको अलहदा से जनरेटर लेने की जरूरत है? आजकल तो तकरीबन जनाब हर घर में जनरेटर है, तकरीबन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर घर में, तकरीबन है, 90% आप कह सकते हैं। लेकिन क्या उन्हें अलहदा से लेना पड़ा? नहीं, मुझे लेना पड़ता है, ठीक है, दूसरे इदारों को जो सरबराहान है उन्हें लेना पड़ता है जनरेटर प्लस पेट्रोल। जनरेटर के अंदर हर वक्त गैस लगाई नहीं जा सकती जनाब, पेट्रोल भी डलता है, वीकली डलता है। मसलन वीकली अगर आपने यूज किया 1000 रुपीज का, 4000 रुपये तो एक्सपेंस हो गया। बिजली का बिल लगा लेते हैं मिसाल के तौर पे, जो मेरा एवरेज जो आता है वो तकरीबन 4000 रुपये, 5000 रुपये, मैं 5000 रुपये लगा लेता हूँ, मोटा मोटा हिसाब। गैस का हमारा बिल आता है तकरीबन कोई 500 रुपये, ठीक है जी। जनरेटर की मेंटेनेंस और प्लस पेट्रोल, पेट्रोल जो है वो तकरीबन 700, 800, 1000 रुपये का एक हफ्ते में अगर आप जला लें तो आपके पास मंथली पेट्रोल हो गया तकरीबन जनाब 4000 रुपये का, ठीक है जी। प्लस जनरेटर मेंटेनेंस, जनरेटर मेंटेनेंस कितने की है? तकरीबन आप उस पर एवरेज लगा लें 1000 से 1500 रुपये, आप 1000 लगा लें, ठीक है जी। तो इसमें मैं 1000 प्लस कर देता हूं, ये आपके पास रोल 5000। वाटर बिल एंड ड्रिंकिंग वाटर,
एक तो पानी का हमारे पास ऑफिशियल बिल आता है, वो तकरीबन आता है 200, 250, 300, आप इसको छोड़ दें, ठीक है। ये तकरीबन हम लगा लेते हैं जनाब मिसाल तौर पे 200 रुपए। ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर जो बच्चों को दिया जाता है, इसकी एक बॉटल 60 रुपीज की आती है। अगर पर डे लगाया जाए तो 3 बॉटल खर्च होती हैं, तो 3 बॉटल आपकी पर डे कितनी हो गई, 3 छोड़ो 2 लगा लो आप, 120 रुपए। 120 को आप जो है मल्टीप्लाई कर ले तकरीबन 26 से, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 26, 1200, 2400, लमसम हम 2500 रुपए लगा लेते तकरीबन। 2500 रुपए का पानी है क्या। सिक्योरिटी, लाजमी आपको कोई ना कोई गार्ड रखना पड़ेगा, कोई बाबा होंगे या कोई आपका गेट कीपर होगा, ये सारी चीजें। मिनिमम जो सैलरी लेते हैं ना, मिनिमम आपको बता रहा हूं कम से कम 8 से 10,000 रुपए, मैं इसमें 8,000 रुपए लिख रहा हूं। अच्छा जी, स्टाफ सैलरी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफ सैलरी, जैसा स्टाफ वैसी तनख्वाह, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने एक इदारे की बात करूं, पूरे स्टाफ की तकरीबन 8-9 लोगों का स्टाफ है हमारा, जो जिनको मैंने हायर किया है, इनकी अगर पूरी सैलरी निकाली जाए, मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो सैलरी बनती है वो 60 से 65,000 रुपये बनती है। ये मैंने इसको 60,000 रुपये कर देता हूँ, 60,000 रुपये कर दिए। अच्छा जी, ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में आप सोच रहे हैं इक्विपमेंट क्या है भाई आपके ऑफिस में। जनाब 2 प्रिंटर हैं, एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं हमारे पास जो कि ऑफिस में ऑफिस के अंदर होती हैं, लाइक डिस्पेंसर है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब ऑफिस इक्विपमेंट्स, अच्छा इक्विपमेंट्स वन टाइम लेना होता है भले से, लेकिन उसकी बार बार मेंटेनेंस होती है। खुदा न खास्ता आपका कंप्यूटर डैमेज हो गया, लैपटॉप डैमेज हो गया, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है, ठीक है जी। अब इसकी ऑफिस सप्लाईज और इक्विपमेंट अगर ये खरीदने जाऊं तो लाखों रुपए के आइटम है। हमारा एक लैपटॉप 80,000 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, एक कंप्यूटर तकरीबन 10 से 15,000 रुपए का है, 2 प्रिंटर अगर आप लगाएं 30 से 35,000 रुपए के 2 प्रिंटर आ गए। खैर मैं इन चीज़ों को नहीं गिनता, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हमारी, 1.5 लाख रुपए मसलन में लगा दिया, ठीक है, उसको मैं काउंट नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी मेंटेनेंस ले लेता हूँ। मेंटेनेंस महाना तकरीबन इसके आ गए जनाब 5,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये बहुत मिनिमम चीज़ें लगा रहा हूँ। फर्नीचर एंड फिक्सचर, जनाब ये हज़ारों की बात नहीं, लाखों रुपए की बात है। अगर एक मरतबा आप एक इदारे के अंदर फर्नीचर डालना चाहें ना, तो 2.5 से 3 लाख रुपए का मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा ये। अब स्टार्टिंग पॉइंट यानी 2.5 से 3 लाख रुपए, तो आप 2.5 से 3 लाख रुपए डालें, क्योंकि मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं सेंटर, मैं आपको एक्सपेंसेस गिनवा रहा हूं। फर्नीचर फिक्सचर को छोड़ दें आप, इसकी मेंटेनेंस लगा लें, तकरीबन महाना लगा लें आप कोई 3,000 रुपए, बहुत मिनिमम लगा रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जनाब ये जितने भी खर्चे बता रहा हूं ना, ये आपकी ट्यूशन वाली बाजी आपकी टीचर पे नहीं करती जो आपको घर पे बैठ के पढ़ा रही है, ये सारे वो खर्चे मैं आपको बता रहा हूं जो हम पे करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपकी जो टीचर हैं या बाजियां हैं वो ये पे नहीं करते एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उनकी एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, इतना बड़ा गत्ता गेट के बाहर लगा दिया, कोई टैक्स नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, गेट के बाहर लगा दिया। उसके ऊपर अभी मैं आता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी है, बराए मेहरबानी पूरी देखिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन आज तक आपने कभी हासिल नहीं की होगी जो मैं आज आपको दे रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना आता होगा आपके लिहाज से, अगर एक पंपलेट का बंडल 1000 क्वांटिटी में छपाया जाए ना, तो वो 4 कलर के अंदर तकरीबन 5 से 6,000 रुपए का। खैर हम हर महीने नहीं करते, मैं ये नहीं कर रहा हर महीने, आप सालाना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लगा लें। सालाना कितना होगा, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरा एवरेज आता है वो 20 से 30,000 रुपए है, ठीक है, मैं इसको 25,000 कर लेता हूं। प्रिंटिंग एक्सपेंस, अब प्रिंटिंग एक्सपेंस क्या है जनाब, बच्चों के टेस्ट होते हैं, बच्चों के एग्जाम्स लिए जाते हैं, बच्चों को फोटोकॉपी दी जाती है, बच्चों को नोट्स दिए जाते हैं, बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, बच्चों का फी चालान प्रिंट होता है, पूरी डिटेल्स। अगर प्रिंटिंग एक्सपेंस लगाया जाए उसके अंदर इंक भी शामिल है, उसके अंदर पेपर भी शामिल है, कम अज कम 2 से 3 रिम पेपर के लग जाते हैं। 3 रिम लगाएं 700 रुपए का एक है, 2100 रुपए के 3 हो गए। अगर इंक लगाई जाए तो वह तकरीबन 3 मरतबा खत्म हो जाती है, तो आप लगाइए कितने हो गए, 2100 रुपए ये हो गए, 4 के हिसाब से वो हो गए, ये हो गया अपना 2100 और 1200, 31, 32, 33, 3300, 3500 रुपए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मेंटेनेंस, अब ये क्या चीज है भाई, सारे पंखे। मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हुआ हूं इसमें तकरीबन माशाल्लाह 7 रूम यहाँ है, 7 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, 7 14 और 2 पंखे ऊपर, तो तकरीबन जो है हमारी इस बिल्डिंग के अंदर 16 पंखे लगे हुए, तकरीबन 16 पंखे। तो अब आप अंदाजा लगाइए अगर 16 पंखे हैं तो लाइटें कितनी होंगी, तकरीबन 20 से 25 के करीब सेवर्स हैं।
इसकी मेंटेनेंस भी तो आती होगी ना, पंखा जल गया, पंखा खराब हो गया, पंखा नया लगाना है, कैपेसिटर नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेंटेनेंस लगा लें आप 2000 टू 3000 लगाए ना, क्योंकि भाई पंखा अगर जल भी जाए ना तो 6000 रुपये का पंखा आता है। अच्छा जी, हमने लगा ली जनाब इसकी 3000 रुपये। अच्छा जी, अब ये वो 12 खर्चे मैंने आपको गिनवाए हैं जो हर महीने मुझे पे करने हैं, भले आपका बच्चा आए या ना आए। ये क्या है मेरा? ये है मेरा रिस्क, यानी कि जो हम कारोबार में उठाते हैं खतरा, आप यूं समझ सकते हैं इसको। सेंटर का रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल, गैस, जनरेटर, पेट्रोल, वाटर बिल, ड्रिंकिंग वाटर, सिक्योरिटी, स्टाफ सैलरी, ऑफिस सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, फिक्सचर एंड फर्नीचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हम पे कर रहे हैं। अगर इसका पूरा आप टोटल करें ना, मिसाल के तौर पर हम मोटा मोटा कर लें जल्दी जल्दी, 40, 45, 45.5 और 50, 51 और 53 और 8, ये तकरीबन 60, 60, 1 20, 5, ये हो गया 1 25, 1 28 और फिर ये सालाना है। अगर इसको हम 1 25 पे हम यहाँ रुक जाते हैं, 1 25 और 25 को हम 12 पे डिवाइड करें, तकरीबन ही हो जाएगा कोई 2000 के करीब हम लगाए लमसम। 1 25, 1 27 और 27 और 3 31 और 3 ये हो गया अपना तकरीबन 1 33। ठीक है जी, मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए ना, 1 33 थोड़े 1,30,000 रुपये, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनाब, 1,30,000 रुपये ये खर्चा है, ये हमने अदा करने हैं, हर सूरत में अदा करने हैं। ये मैं अपने इदारे की बात नहीं कर रहा, ये मैं ओवरऑल एक एवरेज इदारा अगर आप चलाना चाहें ना, एक नॉर्मल, बहुत हाई फाई की मैं बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल इदारा अगर आप चलाना चाहें तो आपकी जेब में तकरीबन 1.5 लाख रुपये महाना खर्च करने की हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा, इनकम की तो अभी मैंने बात ही नहीं करी जनाब, अभी इनकम पे भी आ जाते हैं। ये सारे खर्चे हमने पे करें, ठीक है जी। अच्छा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? पेरेंट्स डिमांड, प्रिपरेशन करवाएं, टेस्ट लें, एग्जाम्स लें, रिजल्ट हमें अच्छा चाहिए, लेक्चर दें और सारी चीज़ों के मेथड टेक्निक सारे बच्चों को समझाएं। अब अगर हम 9 10 की फीस 800 रुपये रखते हैं ना, तो 800 को आप 26 से डिवाइड करें, कितना हो गया? ये हो गया तकरीबन 26 दिन, जो 4 संडे माइनस कर देते हैं, 30 रुपीज़ पर डे। अब 30 रुपीज़ पर डे, तो हमारे पास ये हो गया तकरीबन 30 रुपीज़ पर डे, यानी कि 26 दिन होगा। अब आप हमारे पास 9 में और 10 में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 7 सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट अगर 800 को आप 7 पर डिवाइड कर दें तो आपका जवाब आता है 114, यानी कि 114 रुपये में एक किताब महाना पढ़ाई जाती है। अगर इसको पर डे पे कन्वर्ट कर दें तो 4.3, यानी कि तकरीबन 4.25 रुपये पर डे आप एक सब्जेक्ट की फीस पे करते हैं एक इदारे को। यार, वालिदैन इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? आप ये फीस अदा कर रहे हैं, ये खर्चे आपके जा रहे हैं, वालिदैन की डिमांड्स ये हैं, ये डिमांड्स हैं वालिदैन की। कितने रुपए में? 4 सवा 4 रुपये में, अगर आप पर डे पर सब्जेक्ट लगाया जाए तो, जिसमें से हमने ये सारे अखराजात निकालने होते, पूरे करने होते। और हम जो है क्या बातें सुनते हैं, फलां बाजी तो इतने पैसों में पढ़ा रही है, फलां बाजी तो इतने पैसों में पढ़ा रही है। तो भाई, बाजियां मुफ्त में भी पढ़ा दें तो उनका लॉस थोड़ी है यार। हम कैसे पढ़ा दें? जो एक कमर्शियल बिल्डिंग लेके बैठे हुए वो कैसे पढ़ाते हैं? मैं 2 बिल्डिंगें रन कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं अपने 2 कैंपस चला रहा हूँ, मुझे पता है क्या हाल होता है। ठीक है, मॉर्निंग में मेरा अपना स्कूल है, स्कूल कैसे चलाते हैं ये मुझे पता है। प्राइवेट ट्यूशन में अलग पढ़ा रहा हूँ, उनके मामला अलग हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अगर इसमें से एक भी खर्चा मेरा ऐसा है जो नहीं होता और मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं बाजियों की क्वालिफिकेशन और एक प्रोफेशनल टीचर की क्वालिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो अपना M.Com B.Ed प्लस CA इंटर, माशाल्लाह बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज और दीगर क्वालिफिकेशंस भी हैं मेरी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं M.Ed में दाखिल हो गया हूँ। तो अब मास्टर्स कर लिया, मास्टर की हमारी 16 साल की तालीम है, फिर हमारी B.Ed की तालीम है, B.Ed की अलहदा हमारे साथ 2.5 साल की तालीम है। ये सारी चीज़ें, दीगर कंप्यूटर कोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आजकल जो हमारा तालीमी मयार है ना जनाब, वो गलियों में रुलता फिरता है। माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, मेरी वो तमाम बच्चियाँ जो कि अच्छा
अक्सरियत मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है ना, मैं किसी का नाम लेके जिक्र नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी एक के ऊपर टॉन्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन लड़कियों की बात कर रहा हूं, उन जनाब की बात कर रहा हूं, उन मर्दों की बात कर रहा हूं जो लड़के मैट्रिक पास हो जाते हैं, बच्चियां मैट्रिक पास हो जाती हैं, जिन्हें आता कुछ नहीं है और वो ट्यूशन खोल के बैठ जाती हैं घर के अंदर। याद रखें, हमारे माशरे के अंदर एक जुमला बड़ा मशहूर हो गया, जो कुछ नहीं करता वो टीचिंग करता है। भाई हमने इस माशरे को बदनाम कर दिया, हमने इस फील्ड को बदनाम कर दिया। क्यों? ऐसे लोग जब फील्ड में आ गए। याद रखिएगा, वालिदैन को मैं एक नसीहत दे रहा हूँ, ठीक है, बच्चों को एक नसीहत दे रहा हूँ जो अपने छोटे बहन भाई किसी के पास भी पढ़ाते हैं, ये ज़रूर चेक करें किसी भी टीचर के पास बिठाने से पहले उसकी तालीम क्या है। अच्छा, अगर आप ये सोचें कि यार ये अपना छोटा बच्चा है ना, सही है, एक कौन सी क्लास में 9-10 पढ़ मैट्रिक पढ़ के फारिग हुई है, ठीक है, अपना बच्चा उसके पास बिठा दिया, कितने 300 रुपये में पढ़ा दिया उसने। ओ भाई 300 रुपये में सारे सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी मजीद डिटेल। जब मैं ये सेंटर चला रहा हूं ना, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि एक जैसे बच्चे मैंने पूरे कमरे में भर दिए, नहीं जनाब। इस तरफ हमारा एक अलग छोटे बच्चों का रूम है, ये बीकॉम का रूम है, ये फर्स्ट ईयर का रूम है, ये सेकंड ईयर का रूम है, वो 9 का है, वो मैट्रिक का है, वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हैं, ये सारी तरतीब है। अगर मैं अपनी बात ना करूं, कोई बंदा कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर मैं आपकी बात करूं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको कहूं जनाब आपके सामने 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक सेकंड ईयर का है, एक 3 क्लास का है, एक मॉन्टेसरी का है, एक मैट्रिक का है, एक 3 का, एक 4 का, 7 का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, बीकॉम का, 20 बच्चे मिक्स करके बिठा दिए, डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट लेवल्स के। आपने पढ़ाना है इनको कितने घंटे में जनाब? 2 घंटे के अंदर पढ़ाना है। मुझे बता दो जनाब, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कौन मई का लाल है जो ऐसे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ टाइम पास होता है ये। इस क्यों के वजह यह है सर, हर बच्चे पर इंडिविजुअल तवज्जो कैसे दें? नहीं दे सकते। मैं अपनी ज़ाती तौर पर बात करूं ना, तो मेरे इलाके के अंदर जो मेरी गलियां हैं, हमारा घर, हमारा सेंटर, इन गलियों के अंदर भी बेतहाशा मैट्रिक पास बच्चियां जो है ना, इंस्टीट्यूट अपना कोचिंग सेंटर, ट्यूशन का बस सिंपल बोर्ड लगाया, खोल के बैठ गई। मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं बेटा। अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगे, लेकिन ये वो तल्ख हकीकत है जो है तो हकीकत, लेकिन इसे मानता कोई भी नहीं है यार। मुझे समझ नहीं आता उन वालिदैन की बात, उन वालिदैन की थॉट्स क्या हैं कि जो एक अनएजुकेटेड बंदे के पास अपने बच्चे को बिठा देते और कहते हैं लो करो इसका मुस्तकबिल बर्बाद। कभी आपने किसी टीचर से जाके अंग्रेजी में 2-4 लफ्ज में बात की? क्या उसकी क्वालिफिकेशन स्केल को मेजर किया? उसकी तालीम क्या है? बच्चा उठाया भेज दिया, क्या जी हमने देखा था यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब है अच्छा पढ़ा रही होंगी, और जो है जनाब उन्होंने वहाँ भेज दिया। मुझे कोई तरह नहीं, आप भले भेजें, हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां इसमें काबिल भी हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, बहुत सारी काबिल भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है ना जनाब वो काबिल नहीं है। आपके घर में अगर आपके 5 बच्चे हैं, आप 5 बच्चों को वन टाइम बैठ के कैसे पढ़ा लेंगे? एक 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, प्लस डिफरेंट स्कूल्स नहीं पढ़ा सकते सर, माजरत के साथ। तो ये वो तल्ख हकीकत है, आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब ना करें। जिसके पास भी पढ़ने के लिए भेजें ना, कम अज़ कम उसकी तालीम, उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसकी तालीमी काबिलियत क्या है, तब आप अपने बच्चे को भेजें। ये बच्चे का वो मुस्तकबिल है जो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। आप एक इदारे के अंदर जब जाते हैं ना, तो आप ये फीस पे कर रहे हैं 4.25 रुपये एक सब्जेक्ट की। मैं 9-10 की बात कर रहा हूँ वैसे बेसिकली ना, क्योंकि 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम तकरीबन 7 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास। तो ये मैंने एक 9-10 की मैंने एग्जांपल दी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात नहीं करी, बीकॉम की बात नहीं करी। उसके टीचर तो वैसे भी हाई फाई सैलरी डिमांड करते हैं, उनके सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अब आप देखें, ये एवरेज सैलरी एक एवरेज फीस बन रही है, और ये फीस आप लोग पे करते हैं कि इदारे के अंदर, और इन 800 रुपये में भी हम लोग। अच्छा, मुझे जो जिस बात पर गुस्सा है ना, वो सिर्फ इस बात पर गुस्सा है, नाराज़गी, गुस्सा क्या, एक नाराज़गी है, एक मतलब कि भाई अफसोस है कि हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे, हमारे माशरे के लोग इन चीज़ों को नहीं समझते यार। हमने आपको प्रोफेशनली पढ़ाना होता है, सिर्फ बिठा के टाइम पास नहीं करना होता। और माजरत के साथ मुझे ये तक पता चलता है, वालिदैन, कुछ वालिदैन आके बताते हैं कि फ़लाँ बाजी के पास लगाया था, उन्होंने सब्जियां भी काट ली, उसने सारे काम भी कर लिए, अपने घर का झाड़ू पोछा भी हो गया, चल मेरा भाई बच्चे को ही पढ़ा दिया। क्या जी, अपना 4 बजे बुलाया था, घर का काम निपटा रही है, 9 बजे भेज रही हैं। 4 बजे से लेकर 9 बजे तक बिठाना कोई तुर्रम खान का काम नहीं है, उनको 2 घंटे के अंदर पढ़ाना काम है। हमारे यहाँ पे आके मैं कोई यहाँ पे बैठ के सब्जियां काटने नहीं बैठ जाऊंगा, मैं यहाँ पे आके अपना कोई झाड़ू पोछा करने नहीं बैठ जाऊंगा, या मेरा कोई स्टाफ ये हरकत नहीं करेगा यहाँ बैठ के। हम लोग प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली पढ़ाते हैं, हमारा काम है। जिनका काम नहीं है ना, और आप उनके पास चले जाते हैं माजरत के साथ। अच्छा,
ये कोई किसी के गुस्से में वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है, ना ही ये मैंने किसी के खिलाफ बनाई है, ना ही मेरा किसी को फड्डा हुआ है, ठीक है ना। कभी आप भी समझे भाई सर का फड्डा हो गया, या सर को नाराज़गी है, या सर के सेंटर के सामने कोई ट्यूशन खुल गया, या इनके आसपास कोई ट्यूशन खुल गया, नहीं अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई मसला नहीं है। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ, सब पढ़ाएं, लेकिन कम अज़ कम अपने अंदर वो काबिलियत, वो क्वालिटी पैदा करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी हद तक एक नॉलेज मिल गई होगी। हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें गलत हों तो माफ़ कीजिएगा, इंसान हो, गलती हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की ऐसी नायाब इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।